दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने 2021 की सभी कंट्रीज़ की रैंकिंग को जारी कर दिया है और इसमें कुछ देशों की रैंकिंग के बारे में जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस रैंकिंग में जिस जिस देश की पॉइंट्स घटते जाएंगे उनकी रैंकिंग उतनी ही अच्छी होती जाएगी। ये रैंकिंग सभी कंट्रीज़ की डिफेंस पावर को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। यू आर वॉचिंग BR फैक्ट्स एंड नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10 पर है पाकिस्तान। दोस्तों, पहले पाकिस्तान टॉप 10 में कभी नहीं था, मगर इस बार पाकिस्तान आ गया है नंबर 10 पर। और पाकिस्तान किसको पीछे छोड़कर नंबर 10 पर पहुंचा है? टर्की को। जी हाँ, टर्की अब नंबर 11 पे चला गया है और पाकिस्तान उसकी जगह नंबर 10 पर। जी हाँ, वो भी काफ़ी बड़े डिफरेंस से, क्योंकि जो पाकिस्तान को पॉइंट मिले हैं वो हैं 0.20 पॉइंट, जबकि टर्की को जो पॉइंट्स मिले हैं वो हैं 0.21 पॉइंट। यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों में पूरे 1 पॉइंट का डिफरेंस है। चलिए बात करते हैं कि नंबर 9 पर कौन है। दोस्तों, नंबर 9 पर आया है ब्राज़ील। ब्राज़ील पिछले साल भी नंबर 9 पर ही था और इस साल भी नंबर 9 पर ही टिके हुए हैं। दोस्तों, अगर पॉइंट्स की बात करें तो पाकिस्तान के पॉइंट्स और ब्राज़ील के पॉइंट्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। दोस्तों, ब्राज़ील को मिले हैं 0.203 पॉइंट्स और पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि अगले साल तक नंबर 9 पर अपना कब्जा जमा सके। दोस्तों, वैसे तो ब्राज़ील के पास भी बहुत ही अच्छे वारप्लेन्स, वॉरशिप्स और आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। अब बात आती है नंबर 8 की। दोस्तों, नंबर 8 पर रखा गया है ब्रिटेन को। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम को। ब्रिटेन को मिले हैं 0.2008 पॉइंट्स। ब्रिटेन काफ़ी ही अच्छे डिफरेंस के साथ नंबर 8 पर है और पिछले साल भी ये नंबर 8 पर ही था। इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7 पर आया है फ्रांस, जो कि भारत का बहुत ही पक्का दोस्त है। फ्रांस पिछले साल भी नंबर 7 पर ही था और इस बार भी नंबर 7 पर ही आया है। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि फ्रांस बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली देश है। ग्लोबल फायर पावर ने इसका कारण यह भी बताया है, क्योंकि जो फ्रांस है वो किसी और देश के हथियारों पर निर्भर नहीं है। वो अपने देश में अपने खुद के हथियार बनाता है। वो राफेल, F-35, F-18 जैसे कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट खुद के देश में बनाता है और जो ब्रिटेन है वो दूसरे देशों से ये सब लेता है। इसलिए फ्रांस को ग्लोबल इंडेक्स तरफ से 0.1691 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा जो एक ख़ास डिफरेंस है वो ये है कि फ्रांस के पास एक न्यूक्लियर पावर धारक एयरक्राफ्ट है, जो कि ब्रिटेन के पास नहीं है। वहीं अगर हम बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर सरप्राइजिंगली साउथ कोरिया बना हुआ है। दोस्तों, साउथ कोरिया इस साल नंबर 6 से गिरकर नंबर 7 पर जा सकता था, मगर किसी न किसी तरह इस बार वो नंबर 6 पर अपने आप को टिकाए हुए है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि साउथ कोरिया ने F-35 विमानों का एक बड़ा ऑर्डर दिया हुआ है। इसके साथ साथ और भी कई डिफेंस मशीनरी बना रहा है, जो कि इसकी स्थिति को मजबूत बनाता है। इसलिए इसको मिले हैं 0.1621 पॉइंट्स। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है जापान। जापान भी अपनी पोजीशन नंबर 5 पर होल्ड किए हुए है। पिछले काफ़ी टाइम से जापान नंबर 5 पर बने हुए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जापान के पास एक बहुत ही बड़ी और प्रोफेशनल सेना है। हाल ही में जापान ने 100 F-35 विमानों का ऑर्डर भी दिया है और इनमें से कुछ तो इनको मिलने भी शुरू हो चुके हैं और ये एक नया हेलीकॉप्टर कैरियर भी तैयार कर रहे हैं चीन के खिलाफ। इसलिए इन्हें 0.1435 पॉइंट से नंबर 5 पर रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर 5 और 6 में काफ़ी अंतर है, तो अभी के लिए तो ये अपनी पोजीशन पर बने रहेंगे। दोस्तों, नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर रखा गया है भारत को। भारत पिछले कई सालों से नंबर 4 पर बने हुए हैं, लेकिन देखा यह गया है कि 2020 में भारत ने बहुत ही ज़्यादा हथियार खरीदे हैं। इसी वजह से भारत की पावर पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर भारत की पावर बढ़ी है तो उसके पॉइंट्स भी काफ़ी घट चुके हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि जैसे जैसे पावर बढ़ेगी पॉइंट्स घटते चले जाएंगे। जापान के मुकाबले भारत के पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं। जापान को दिए गए हैं 0.1435 पॉइंट्स और भारत को दिए गए हैं 0.1214 पॉइंट्स। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है 4 और 5 के बीच।
दोस्तों नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर आया है चीन। चीन भी काफ़ी लंबे समय से नंबर 3 पर बने हुए हैं। इस बार चीन के पॉइंट्स भी काफ़ी घटे हैं, यानी उनकी पावर भी बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण है चीन की नौसेना। दोस्तों चीन की नौसेना की तादाद बहुत बड़ी है। चीन ने अपनी नौसेना की गिनती काफ़ी बढ़ा ली है। दोस्तों आपको यहाँ बता दूँ कि 2020 में चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना वाला देश बन गया है। इसलिए ग्लोबल पावर इंडेक्स में चीन को 0.0858 पॉइंट्स मिले हैं। अब आ जाते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 का तो सबको पता ही है कि लंबे समय से रशिया ही नंबर 2 पर बने हुए है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि रशिया अगले कुछ सालों में चाइना से पीछा चला जाएगा। इसके कारण ये है कि रशिया के जो पॉइंट्स हैं वो पिछले कई सालों से स्थिर बने हुए हैं। ये पॉइंट्स ना तो कम होते हैं और ना ही बढ़ते हैं। वहीं भारत और चाइना के पॉइंट्स में लगातार सुधार हो रहा है। इसलिए आने वाले कुछ सालों में रशिया नंबर 3 पर तो जाएगा ही, हो सकता है नंबर 4 पर भी चला जाए। अभी का बताऊं तो वजह सिर्फ हाइपरसोनिक हथियार ही है जो रशिया को नंबर 2 पर बनाए हुए हैं। अगर पॉइंट्स की बात करें तो रशिया को मिले हैं 0.0796 पॉइंट्स। नंबर 1 की पोजीशन के बारे में तो सबको पता ही है दोस्तों। नंबर 1 की पोजीशन में लगातार अमेरिका ही बने हुए हैं और वो लगातार अपनी पोजीशन को और भी मजबूत करता जा रहा है। चाइना नंबर 1 की पोजीशन में जाने की बहुत कोशिश कर रहा है, मगर आने वाले 25-30 सालों तक तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपने डिफेंस के लिए अपना बहुत ही बड़ा बजट बनाता जा रहा है। और अब के अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी संकेत दिए हैं कि आने वाले टाइम में अमेरिका अपने डिफेंस पावर को और भी मजबूत करने जा रहा है। तो दोस्तों नंबर 1 पर होते हुए अमेरिका को मिले हैं 0.0721 पॉइंट्स। आप क्या मानते हैं इस रैंकिंग के बारे में दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारा एक नया चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें।